शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा जी हम लोग 3 प्रैक्टिकल को रिव्यू कर रहे हैं। पहला प्रैक्टिकल ये है कि गिलास स्लैब के ज़रिए रोशनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना। दूसरा प्रैक्टिकल इंशाल्लाह हम करेंगे प्रिज्म के ज़रिए एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना। और तीसरा प्रैक्टिकल करेंगे क्रिटिकल एंगल मालूम करना यूजिंग ग्लास प्रिज्म। तो तीनों प्रैक्टिकल आज हम रिव्यू करें। लास्ट टाइम हम 3 प्रैक्टिकल की अलग अलग वीडियो बना चुके हैं, आज हम इकट्ठी बना रहे हैं। तो ये उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगी जो तीनों प्रैक्टिकल इकट्ठे देखना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, इसको यहाँ दरमियान में रख के इसकी बाउंड्री ड्रा करनी है। अच्छा, मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि वीडियो में आपको ये सही विजिबल नज़र आए। आप लोगों ने पेंसिल से करना है, ठीक है। सबसे पहले अच्छा जी, ये हमने क्या किया, इसकी बाउंड्री ड्रा की। और इस प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत थी, ये हमारे सामने क्या हैं, ड्राइंग पिने हैं, ये क्या हैं, कॉमन पिने हैं, A4 पेज है, ये ग्लास स्लैब है, ये हमने पिने साइड पर लगाई हैं, और ये ड्राइंग बोर्ड है। अभी प्रिज्म क्योंकि हमें इस प्रैक्टिकल में काम नहीं आ रहा, इसको साइड पर कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, प्रोटेक्टर है, और ये पैमाना है, और पेंसिल वगैरह, और साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है जी। तो ये है, आज हम गिलास शीशे के गिलास का यानी कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करें। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1.5 है, लेकिन 1.4, 1.5, 1.6 सही मान जाती है। पहला काम हमने क्या करना है, इसको ग्लास स्लैब को बिल्कुल साफ़ करके पेज के बिल्कुल मीडियम में दरमियान में रखना है। इसकी बाउंड्री ड्रा करनी है। सपोज़ हम इसका नाम लिख रहे हैं, ये साइड क्या है A, ये साइड क्या है B, ये साइड क्या है C, और ये क्या है D। AB साइड की हम क्या करेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे। इसकी मेजरमेंट क्या है, मेरे पास देखें बेटा जी 8 सेंटीमीटर है। आपके पास जो स्लैब है उसकी मेजरमेंट मुख्तलिफ हो सकती है। हमने क्या करना है, इसके मिड में निशान लगाना है। फर्स्ट के मिड में क्या है, 4 सेंटीमीटर निशान लगाए। एक तरीका तो यही है, यहीं पर आप क्या करें, अमूद गिरा दें, यानी लाइन सीधी खींच लें, और 60 डिग्री एंगल पर, यानी कि फिर यहाँ पर रखें ना, इस तरह से फर्स्ट करें। ये करेक्ट रीडिंग देने के लिए होता है। एटलीस्ट आप 60 डिग्री एंगल पर ये ऐसे करके ना आपने पहली पिन लगानी है। हम क्या करें, निफ से कम फासले पर दाएं तरफ क्या करें, पहली पिन लगा रहे हैं। हम येलो कलर की ले रहे हैं पिन, और ये पिन यूँ लगा रहे हैं कि बिल्कुल तिरछी नहीं लगानी, बिल्कुल वर्टिकल नहीं लगानी, हल्की तिरछी, यानी वही दोबारा जहन में रखते हुए कि 30 डिग्री एंगल पर। ये देखें, हम पहली ये मैं पिन लगा रहा हूँ, आप लोग कॉमन पिन लगाएंगे, मैं ड्राइंग पिन लगा रहा हूँ। और येलो कलर की जानबूझ के इसलिए लगा रहा हूँ। और पहली पिन और दूसरी पिन के दरमियान कम से कम फासला 3 सेंटीमीटर, ज़्यादा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि पैरेलल इंडेक्स ना हो। ये देखिए, मैंने 2 पिनें लगा ली हैं। अब मैंने क्या करना है, वापस इस ग्लास स्लैब को अपनी जगह पर रखना है। अब क्या करनी है, मैंने ऊपर से नहीं देखना है इसका इमेज, इसका इमेज देखना है यहाँ से, सी साइड से। मैं इसको यूँ करके दिखा भी रहा हूँ, ये इस साइड से आपने इसका क्या करना है, अक्स देखना है यहाँ से, ठीक है। इसको वापस अपनी जगह पर प्लेस करें हम लोग। अब ये इनके क्या करेंगे, या तो आप इस ड्राइंग बोर्ड को उठा लेंगे, या अपनी बॉडी को बेंड कर लेंगे, एक आंख को बंद करेंगे। मैं जानबूझ के ना इनके 2 अब ब्लू कलर की ड्राइंग पिनें ले रहा हूँ। जहाँ पर इन पिनों का अक्स नज़र आएगा उसकी सीध में मैंने क्या करनी है, तीसरी पिन लगानी है। तो इसको मैं उठा लेता हूँ। एक आंख को आई विल क्लोज माई वन आई। अब मैं देखूंगा जहाँ पर इन 2 पिनों का अक्स नज़र आया उसके बिल्कुल स्ट्रेट में मैंने क्या करना है, तीसरी पिन लगानी है, इस सो दैट दे कैन बी सीन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से कि ये क्या हो, 2 पिनों का अक्स और तीसरी पिन बिल्कुल क्या हो, एक सीधी लाइन में हो। फिर मैंने क्या करनी है, चौथी पिन लगानी है, और चौथी पिन इस तरह से लगानी है कि इस पिन के पीछे तीसरी पिन और 2 पिनों का अक्स बिल्कुल छुप जाए, ज़रा सा भी नज़र ना आए, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन में हो, सीधी लाइन में हो। ये चीज़ फिर आपने जाकर अपने एग्जामिनर को दिखानी है। ये देख सकते हैं आप लोग, देखें इस साइड से देखें तो ये बिल्कुल क्या है, सीध में है। और अगर आप लोग इस साइड से भी देखें, दूसरी साइड से भी देखें, तो ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट में है, बिल्कुल सीध में है, ठीक है। आई समझ। ये देखें, फिर आपने क्या करना है, इसको वापस अपनी जगह पर रखना है। ये बड़ी चीज़ फ्रेगाइल है, कमज़ोर है, इसको हमने किसी पेज के नीचे महफूज जगह पर रखना है। फिर इस पिन को क्या करना है, हमने उखाड़ लेना है वापस इसमें, और इसके गिर्द हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। फिर इस पिन को उखाड़ लेंगे, इसके गिर्द सर्कल बनाएंगे, इस पिन को उखाड़ कर इसके गिर्द सर्कल बनाएंगे, और इस पिन को उखाड़ के इसके गिर्द सर्कल बनाएंगे। अब हमने क्या करनी है, लाइनें खींचनी है, ठीक है। अब मैं ब्लू पॉइंटर का यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारी थी इंसिडेंट रे, इस तरह से लाइनें खींचेंगे कि लाइनें बिल्कुल इनमें के सेंटर में से गुजरें। ये देखें, ये बिल्कुल, ये देखें, ये फिर ये वाली लाइन खींचेंगे इस तरह से कि ये लाइन इस तरह खींचेंगे जो इनका जो पिन के जो सुराख थे उनके, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट उनमें से गुजरे, ये सीध में, ठीक है। फिर इधर आपने निशान रखना है, ये पेन को यहाँ पर रखना है, इसको आकर इससे मिला देना है। अच्छा, ये क्या था बेटा जी, अब इसके नेम लिख लेते हैं, ABCD लिख लिए थे हमने।
अब हम ये लिखते हैं ई और ये क्या मेंशन करें एफ, और एरो का निशान ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे, शुआए वाक़े। अब ये ई एफ और ये पॉइंट क्या था इंसिडेंस जी एच, ये क्या हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, जो अपने असल रास्ते से क्या की है हट गई है। इसका भी हमारे पास आंसर था, ये था हमारे पास एयर। एयर कौन सा मीडियम होता है, रेयर मीडियम। इसमें रोशनी की स्पीड होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और ये हमारे पास क्या था, गिलास था। यहाँ रोशनी की स्पीड क्या होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब रोशनी की रे एयर से ग्लास में यानी किसी डेंसर, और ग्लास क्या था डेंसर मीडियम में दाखिल हो, उसकी स्पीड में कमी आई है। स्पीड में कमी की वजह से उसकी क्या हुई है, आई समझ, उसकी यानी कि डायरेक्शन चेंज हुई है। तो रोशनी का अपने असल रास्ते से हट जाना क्या कहलाता है, रोशनी की रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब हमने क्या करना है, यानी कि ये एरो का निशान ये रिफ्लेक्टेड है जी एच, और ये क्या हो जाएगा आई और जे, ये क्या है जो यहाँ से निकल कर खारिज हो गई है, इसे कहते हैं शुआए खारजा, और इंग्लिश में कहते हैं एमरजेंट रे। अब हमने जी पर अमूद गिराना है, तो अमूद मैं क्या रेड पेन से गिरा रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से मुख्तलिफ कलर के यूज़ करना नजर आए। ये आपके सामने प्रोटेक्टर है, इस तरह से अपने प्रोटेक्टर को रखना है कि इसकी 0 और 180 वाली लाइन, इसे कहते हैं रेफरेंस लाइन, इस तरह से है कि ए बी लाइन के बिल्कुल ऊपर आ जाए। और ये जो जी पॉइंट है, इसको अगर मैं कैमरे से अगर आप जूम करके दिखाएं तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर आएगी 90 वाली लाइन। तो ये देखें बेटा जी, हम लोग यूँ रखेंगे, ये देखें 0 और 180 लाइन नज़र इस तरह से रखेंगे हम ए बी पर, स्लैब की ए बी साइड पर, कि वो स्लैब की ए बी साइड नज़र ना आए, और प्रोटेक्टर की 0 180 लाइन इसके ऊपर एग्जैक्ट आ गई है। आपने क्या करना है, 90 के ऊपर निशान लगाना है और 90 के नीचे, नीचे जो निशान लगाया है उसको आपने हिलाना नहीं है। फिर साथ में आपने क्या है, उसके स्केल लेकर आना है, लाइन इस तरह से खींचें कि दूसरे जो हमने डॉट डाला था उसमें से गुजरे। ये हमारे पास एक नॉर्मल गिर गया है, इसका नाम हम अमूद जिसे कहते हैं उर्दू में, नॉर्मल का नाम हम लिखते हैं एन एन प्राइम। अमूद और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अमूद और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो है रिफ्रैक्शन के कवानीन भी हम डिस्कस कर लें। इंसिडेंट रे ये क्या है, वो ई एफ, रिफ्रैक्टेड रे वो क्या है जी एच, और नॉर्मल एन एन प्राइम, ये एक ही प्लेन यानी सतह पर है। दूसरी बात हमने जो फाइंड करनी है वो ये फाइंड करनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन यानी साइन आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन, इनके दरमियान एक कांस्टेंट रेशियो होती है, जिससे पहले मीडियम का दूसरे मीडियम के लिहाज से क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिवनेस, इसे कहते हैं स्नेल लॉ। इसकी वैल्यू मालूम करनी है, हम दोनों पहले एंगल मेजर करेंगे। अब बहुत ही आसान तरीका, ये देखें, अब मैंने ऐसे रखा हुआ था बोर्ड, इसको अब मैं वर्टिकल लगा देता हूँ। अब अगर मैं इसको छुपा लूँ अपने हाथ में तो ये हमारा एंगल है, ठीक है। इसका बाजू या जंक्शन पॉइंट क्या है, जी है। यहाँ पर आपने रखनी है, इस तरह से जाविया मेजर करना है। ये देखें बड़ा ही आसान है। यहाँ पर जो जी पॉइंट था यानी ये लाइन है, इस पर 90 वाली लाइन आ जाएगी प्रोटेक्टर की, और ये जो आपका नॉर्मल है एन एन प्राइम, यहाँ पर आएगी 0 एक्स लाइन। हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा यानी कि एंगल, और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। पेंसिल से मैं आपको ये देखें दिखा भी रहा हूँ हमारा एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये है हमारा एंगल, ठीक है, यानी एन से लेकर ये यहाँ तक जा रहा है। इसको हमने क्या करना है, मेजर कर लेना है, ठीक है। अब देखें प्रोटेक्टर हम इस तरह से रख रहे हैं कि 0 और 180 लाइन हमारी किस पर आ गई है, नॉर्मल पर, और जो स्लैब की साइड थी ए बी उस पर क्या आई है, एग्जैक्ट 90 वाली लाइन आई है, ठीक है जी। ये देखें, और हमने 0 180 लाइन इस तरह रखी है कि जो रेड वाली लाइन जिसे हम नॉर्मल कह रहे हैं, ये बिल्कुल उसके नीचे छुप जाए। ये देखें, दोबारा जूम करके अगर ये देखें अच्छी तरीके से, ये देखें 0 180 लाइन हमारी नॉर्मल पर आएगी, 90 लाइन स्लैब की ए बी लाइन पर है। हमारा एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जा रहा है। तो हमारा एंगल कितना है जी, 0 से लेकर, ये देखें, अगर हम ये कैमरामैन हमारे क्लोज करके जूम करके दिखाएं तो 0 से ये शुरू हो रहा है, ये 10 डिग्री, ये कितना है 20, और ये किसके ऊपर है लाइन 30। तो हमारा साइन आई यानी आई एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री है। अब हमने साइन आर मापना है। तो अब इसको क्या करेंगे, मेरी प्रोटेक्टर, अब इस साइड को हम क्या करेंगे, मोड़ लेंगे। अगेन हम दोबारा क्या करेंगे, इसको भी मोड़ लेंगे दोबारा। ये देखें हमारी, ये मैं दिखा रहा हूँ, प्रोटेक्टर की 0 एक्स लाइन क्या आ जाएगी, नॉर्मल पर, और 90 वाली लाइन कहाँ पर आ जाएगी, स्लैब की भी लाइन पर। हमारा एंगल अब मैं पेंसिल से दिखा रहा हूँ, ये शुरू हो रहा है और ये जा रहा है, ठीक है जी। ये यहाँ से, ये देखें, एक मिनट रुकें, अब सब एक मिनट, ये देखें। अब हम दोबारा एंगल मैं आपको समझा रहा हूँ कि 0 एक्स लाइन कहाँ पर आएगी, 90 वाली लाइन पर, ये नॉर्मल पर, और 90 वाली लाइन क्या आएगी, स्लैब की ए बी लाइन पर। हमारा एंगल यहाँ शुरू हो रहा है, ये जा रहा है, ये देखें। तो ये हमारा एंगल ये कितना है, 20 डिग्री है। ये देखें यहाँ से, ये हमने देखा था 0 से शुरू हो रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। 0 से ये 10 और ये की लाइन है 20।
तो इधर लिखेंगे हम साइन क्या है 20 डिग्री, साइन 20 डिग्री। अब हम साइंटिफिक कैलकुलेट करते हैं, स्क्रीन में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। साइन 30 और डिवाइड बाई क्या है साइन 20 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है 1.46। 1.46 अगर हम 2 इंच से लें 1.465 से बड़ा है तो ये रीडिंग क्या आ गई 1.5, और 1.5 क्या है एक्यूरेट रीडिंग है। और क्योंकि ऊपर भी डिग्री था नीचे भी डिग्री था इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। अच्छा, इसकी एक और भी पहचान है प्रैक्टिकल सही होने की। एक तो 1.5 आ गया, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात इसकी ये पहचान है कि आपने क्या करना है, एच पॉइंट पर आपने नॉर्मल गिराना है। ये देखिए मैं यहाँ पर नॉर्मल गिरा रहा हूँ। अब नॉर्मल और एमरजेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एमरजेंस। इसको भी मेजर कर लें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था 30 डिग्री, इससे भी कितना आना चाहिए 30 डिग्री। अगर फर्ज करें एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आ गया है 30 डिग्री और एंगल ऑफ एमरजेंस जिसे ई ज़ेर करते हैं वो भी 30 डिग्री, तो एक्यूरेट है। लेकिन अगर इसमें भी परेशान होना नहीं है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 डिग्री है लेकिन एंगल ऑफ एमरजेंस आपका आ जाता है 28, 29, फर्ज करें 31, 32, तो ये सम ह्यूमन एरर आ गया तो कोई मसला नहीं है। वैसे ये भी पहचान है इस प्रैक्टिकल के सही होने की कंफर्मेशन कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उतना एंगल ऑफ क्या होता है एमरजेंस होता है। अब इसको हम मेजर कर लेते हैं दोबारा देखें हम ये इसको यूँ कर लेते हैं। ये जो लाइन है सी डी इस पर मैं 90 वाली लाइन रखूँगा और ये जो मैंने नॉर्मल गिराया इस पर 0 और 180 लाइन, ये देख लें, ठीक है। हमारा एंगल यानी कि ये शुरू हो रहा है और ये जा रहा है, तो ये देखें हमारा अगर हमारे जो हैं, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इसको जूम करें। तो ये देखें, ये एक मिनट, तो ये देखें सम ह्यूमन एरर आ गया, कोई बात नहीं, ये 29 डिग्री आ गया। वैसे ये देखें थोड़ा सा ये थोड़ी सी हमारे यहाँ कोई सम ह्यूमन एरर आ गया होगा, कोई बात नहीं 29, वरना ये कितना आना चाहिए था 30 डिग्री। ये भी इस तरह से हम माप सकते हैं, सही है, आई समझ। तो ये हमारा, अच्छा एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ बेटा जी जो आपने मालूम करती है। वैसे आपने ये 10th के आपके सिलेबस में सेकेंड ईयर में होता है लेटरल शिफ्ट, वो क्या होती है LATERI लेटरल शिफ्ट, वो क्या होता है। इस लाइन को अगर हम खींचें बाय पेंसिल से, तो ये देखें हम ये पेंसिल से खींचें इस लाइन को असूल के हिसाब से, इसको यानी सीधा जाना चाहिए था। इसी लाइन को मैं इंसिडेंट रे को सीधा करता आ रहा हूँ, तो इसके दरमियान जो एमरजेंट रे और ये लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है तकरीबन समथिंग कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। अगर ये आपसे कोई पूछे लेटरल शिफ्ट क्या होता है तो आप ये कहोगे ये 1 सेंटीमीटर है। तो आज हमारा प्रैक्टिकल क्या था कि ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान एक्यूरेट 1.5 आई है। अगेन हम इसको रिव्यू कर लें। हमने ग्लास स्लैब रखा था, इसकी बाउंड्री मेजर की थी, इसकी पिमैश की थी, AB की पास थी 8 सेंटीमीटर, उसका निस्फ क्या होता है 4 से हमने यहाँ पर या तो एक तरीका ये था कि हम यहाँ से क्या करते अमूद ही गिरा रहे थे, फिर अमूद से सही रीडिंग लेने के लिए एक्यूरेट रीडिंग के लिए कि ये देखें 90 पर था और ये है जी उसके 60 डिग्री एंगल पर, यानी इस एंगल पर मैंने पहले पिन लगानी थी, दूसरी पिन मैंने जानबूझ के निस्फ से कम फासले पर राइट साइड पर पहली पिन लगाई थी, वो मैंने आपको पहले बताया था। मैंने येलो कलर वाली 2 ले ली थी, आई समझ। दोबारा अगेन उन निशान पर मैं लगाता हूँ, ये देखें पहली पिन लगाई फिर दूसरी पिन लगाई और जानबूझ के मैंने यूँ लगाई कि पहली पिन दूसरी पिन के दरमियान फासला कितना था 3 सेंटीमीटर। क्यों था, अगर क्वेश्चन कर लेता कि पैरेलल इंडेक्स ना हो। फिर इसको वापस मैंने रखा था, इसकी CD साइड से मैंने एक आँख को बंद करके ब्लू कलर की 2 पिनें लगाई थी या रेड कलर की, बस हम कोई भी कलर ले लेते हैं ये दिखाने के लिए। और ये तीसरी पिन इस तरह से लगाई थी कि वो 2 पिनों का अक्स और तीसरी पिन बिल्कुल क्या थी एक सीध में थी। फिर हमने चौथी पिन लगाई थी इस तरह से कि वो तीसरी पिन ये वाली और इन 2 पिनों के सीध में था। फिर हमने जाकर एग्जामिनर को ये चीज़ लाजमी दिखानी होती है। इसको आप देख लें, बिल्कुल ये देखें बिल्कुल क्या है स्ट्रेट है, बिल्कुल एक सीधी लाइन में है। आप देख सकते हैं इस साइड से भी देखें और अगर आप इस साइड से भी देखें जानबूझ के ये देखें तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्या है दे आर इन द स्ट्रेट, ये सीधी लाइन में है। फिर हमने वापस प्लेस किया था, ऐसा इसको उठा के महफूज जगह पर रखा था। इसको क्या किया था, पिनों को उखाड़ के उसकी सर्कल बनाए थे और इन पिनों को उखाड़ के उसके सर्कल बनाए थे। फिर पैमाने की मदद से हमने सीधी लाइन खींची थी इस तरह के, इनके सेंटर से गुजरे। फिर ये वाली लाइन सीधी खींची थी, यहाँ पर पेन रख के इस लाइन को इससे मिलाया था, ये रिफ्रैक्टेड रे थी। कोई हमसे क्वेश्चन कर सकता है क्यों ये अपने असल रास्ते से हट गई है, क्योंकि जो जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो उसकी स्पीड में क्या आती है कमी, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है।
फिर में हमने जी पर क्या गिराया था, नॉर्मल। किस तरह से गिराया था, 0 और 1 लाइन हमने रखी थी किस पर, ए बी साइड पर, और 90 के ऊपर हमने निशान लगाया था, नीचे निशान लगाया था। नीचे जो निशान लगाया था उसको हमने हटाया नहीं था, अब पैमाने को साथ लेकर आए थे, ऊपर वाले निशान के साथ मिला के लाइन खींची थी। अमूद ये हो गया था नॉर्मल और इंसिडेंट बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अमूद और रिफ्लेक्ट के दरमियान एंगल, एंगल रिफ्लेक्ट था। एंगल आई की मेजरमेंट की थी 30 डिग्री थी, एंगल आर की मेजरमेंट की थी 20 डिग्री। साइन 30 और साइन 20 की कीमत निकाल तो 1.46, 1.4 अगर लें 6.5 से बड़ा है तो एक ऐड कर देंगे, 1.5 एक्यूरेट नहीं थी। इसकी फिर और कन्फर्मेशन थी, यहाँ पर हमने अमूद गिराया था। अमूद और एमरजेंट एक वाला एंगल क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस, दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम। अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री का अगर डिफरेंस आ भी जाए तो कुछ नहीं था। ये था हमारा प्रैक्टिकल सारा रोशनी की रिफ्रेशिंग के बारे में जा रही है, यानी कि प्रैक्टिकलों को पहला हमने रिवाइज कर लिया है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना ग्लास स्लैब के ज़रिए। अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं प्रिज्म के ज़रिए एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना। तो मैं पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। प्रिज्म ये मेरे हाथ में है, इसकी 3 साइड, एक साइड ये जिस पर उंगली पे रहा हूँ, दूसरी साइड और ये तीसरी साइड, 3 साइड रेक्टेंगुलर होती हैं और 2 साइड ये देखें जहाँ पर मैंने इसको उंगलियों से ग्रिप में लिया हुआ है, ये होती हैं ट्रायंगुलर। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, रोशनी शुआओं को 90 डिग्री या 180 डिग्री पर मोड़ने के लिए। अच्छा, अब हम क्या करें, एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए, ये आपके सामने सारा नज़र आ रहा है। ये कॉमन पिन है, ये ड्राइंग पिन है, ये प्रिज्म है, प्रोटेक्टर है, पैमाना है, पेंसिल है, साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, और A4 पेज की और ड्राइंग बोर्ड की। तो प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको प्रिज्म को बिल्कुल दरमियान में रख के हमने क्या करना है, इसकी बाउंड्री को ड्रा करनी है। ठीक है जी, ठीक है, ये बाउंड्री ड्रा कर लेंगे। ये देखें जी, इसकी बाउंड्री ड्रा कर ली। ये बाउंड्री ड्रा कर ली हमने। ठीक है, इसके अब साइड्स के नाम लिख लेते हैं हम, ABC। मैंने ये आपको समझाने के लिए पेन का इस्तेमाल किया है, आपने पेंसिल का इस्तेमाल कर, मैंने इसलिए किया ताकि आपको वीडियो में सही नज़र आए। फिर हमने AB जो लेफ़्ट साइड है, और इसको रखा भी एंगल डेविएशन का ख्याल रखना है, मालूम करते वक्त ख्याल करना है इसकी नोक आपकी मुखालिफ नहीं हो। फिर हमने क्या करना है, इसकी हमने क्या मेजरमेंट ले लेनी है AB साइड की, लेफ़्ट साइड की। तो ये देखें इट इज़ क्या है, 3.4 है। तो हम साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाएंगे, इसका हाफ ले लेंगे, 3.4 डिवाइड बाई, इसका आंसर है 1.7। तो 1.7 पर हम ये देखें एक एग्जैक्ट निशान लगा लेंगे। इसको ये देखें, ये है 1, ये 5, 6 और 7, यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। देखें 1.7 निशान लगा लिया। अब निस से कम फासले पर आपने पिन लगानी है, पहली पिन। और अच्छा, पिन इस तरह से लगानी है कि वो बिल्कुल आपने क्या है, यूँ वर्ड यानी कि टेढ़ी नहीं करनी, बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट नहीं करनी, हल्की सी टेढ़ी। अब ये देखें ये, और इसके और पिन के दरमियान कम से कम फासला होना चाहिए। शुरू करें। तो यहाँ से जब निशान लगाया था उससे क्या है, 3 सेंटीमीटर के फासले पर हम पहली पिन लगाएंगे। ठीक है जी, फिर हमने क्या करना है, इसके बाद दूसरी पिन लगानी है। इसको भी हम यानी कि क्या है, येलो वाली यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस पिन और उस पिन के दरमियान फासला भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब ये पिन लगा ली हमने। ठीक है, मैं ड्राइंग पिने लगा रहा हूँ, आप कोशिश करें कॉमन पिन लगाएं। फिर इसको रख के ना आपने क्या करना है, अक्स जो देखना है आपने C साइड से देखना है। इसको हटा के देता हूँ, इस साइड से, A साइड से नहीं, C साइड से देखना है इसका अक्स। ये देखें, और आपको ये 2 पिनें यहाँ पर नज़र आए, ये वैसे लगी हुई हैं एक्चुअली, तो यहाँ पर नज़र आएंगी। उनकी सीध में आपने, अब मैं रेड कलर की ले रहा हूँ, वो पिनें लगानी है, तीसरी पिन लगानी है। इसको आप उठा लेंगे और एक आंख को क्या करेंगे, आप बंद करेंगे, और इस तरह से कि वो प्रिज्म अपनी जगह से ना हिले। एक आंख को बंद करेंगे, उसकी बिल्कुल सीध में आपने क्या करनी है, तीसरी पिन लगानी है कि वो 2 पिनें बिल्कुल क्या हों, एक सीध में हों। ये, और फिर चौथी पिन लगानी है कि ये बिल्कुल एक सीध में हो, और तीसरी पिन और चौथी पिन के दरमियान फासला कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का। और जाकर ये एग्जामिनर को दिखाना है। अब आप देख लें, रेड के देखें बिल्कुल नीचे से, तो ये एक सीध में है, और अगर दूसरी साइड से आप देखें, ये देख लें बिल्कुल सीध में है। अगर येलो वाली साइड से भी देखें तो ये बिल्कुल आपको क्या नज़र आनी चाहिए, एक सीध में। ठीक है, ये देखें बिल्कुल एक सीध में है। ठीक है, फिर हमने इसको रख लेनी है अपनी जगह पर। इस प्रिज्म को महफूज जगह पर रखेंगे। इसको क्या करेंगे, उखाड़ लेंगे पिनों को, उसके गिर्द क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। इस पिन को उखाड़ेंगे, उसके गिर्द क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे।
इस पिन को उखाड़ेंगे, उसके गिर्द क्या सर्कल बनाएंगे, इस पिन को उखाड़ेंगे, इसके गिर्द क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, लाइनें खींचेंगे पैमाने की मदद से कि वो बिल्कुल स्ट्रेट हो, इनके ये जो सर्कल के अंदर जो हमारे निशान है उनमें से गुजरे। ये देखें, ये लाइन आपने कंप्लीट खींच लेनी है यहाँ तक ये। फिर आपने इस तरफ लाइन खींचनी है, ये वाली, ये इंसिडेंट रे थी और ये हमारी एमरजेंट रे थी। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे को बिल्कुल सीधा खींचें पीछे, जहाँ तक ये देखें सम ह्यूमन एरर आ गया। चलें कोई बात नहीं, यहाँ पर ये मिलते हैं, वहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन। पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन मेजर कर लेते हैं। कैसे करना है, प्रैक्टिकल स्टार्ट किया था, प्रिज्म नोक हमारी मुखालिफ सिन में थी, अब हम यूँ कर लेते हैं अपनी तरफ। अब मैं इधर हाथ रखूँ तो ये हमारा एंगल है, ये देखें, ठीक है जी। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है ये 40 डिग्री होता है। यहाँ पर जो मैं ये देखें बना रहा हूँ, यहाँ पर 90 पर लाइन आएगी, 0 एक्स लाइन इंसिडेंट रे पर, और ये हमारा एंगल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये मेजर कर लेंगे प्रोटेक्टर से। ये देखें, ये देखें जी, और ये देखें ये एग्जैक्ट, ये देखें जी 0 एक्स लाइन हमारी आ गई है, ये देखें इसी पर इंसिडेंट रे पर, और यहाँ पर ये देखें, ये थोड़ा सही एग्जैक्ट इसको सही कर लें। अच्छा, ये 40 डिग्री आपने पेंसिल से डालनी है, ये ज़रा बोल्ड लाइनें डाल रही हैं, पेंसिल डालनी है बिल्कुल सही। ये देखें दोबारा अगर मैं हटा के देखूँ, ये 90 लाइन इनके जंक्शन जहाँ पर दोनों लाइनें मिल रही थी, 0 एक्स लाइन यहाँ पर आ गई इंसिडेंट पर, ये है हमारा एंगल, यहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखें 0 से 10, 20, 30 और ये 40 डिग्री। तो हमने क्या लिखना है, अब यूँ सीधा एंगल ऑफ डेविएशन 40 डिग्री है। एरो के निशान का ख्याल रखेंगे, ये एरो इंसिडेंट रे, ये एमरजेंट रे। अब इसका नाम ABC, ये क्या है DE, ये हम लिख देते हैं, ये क्या है इंसिडेंट रे। अच्छा, अब E, ये पॉइंट जहाँ पर ये जाकर प्रिज्म टकराया, ये क्या है F है, और यहाँ से निकली है G, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम इससे साथ मिला लेंगे, ये रिफ्रैक्टेड रे। अब जैसे शुरू में मैंने कहा था कि ये रोशनी रे को 180 डिग्री पर मोड़ता है, देखें ये 180 डिग्री पर मोड़ लिया। और FG क्या है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो है GH, ये है एमरजेंट रे, यानी ये शुआए वाक़े, ये शुआए मुनतिफ और ये शुआए खारजा। हमने एमरजेंट रे को पीछे बढ़ाया, इंसिडेंट को पीछे बढ़ाया, इनके मिलने से एक एंगल बना, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। उसकी मेजरमेंट हम ले चुके हैं। अब एक तो ये प्रैक्टिकल है, बस सिर्फ एंगल ऑफ डेविएशन मालूम करना। एक प्रैक्टिकल वो ये कह सकता है कि इसके रोशनी का रास्ता मालूम करें, सारे एंगल मेजर करें। तो आपने किस पर, F और G पर अब नॉर्मल गिराने हैं। ये देखें नॉर्मल कैसे गिराना है, ये आपने प्रोटेक्टर लेकर 0 एक्स लाइन AB पर आएगी, और F जो पॉइंट था उस पर 90 वाली लाइन आएगी। 90 के आपने क्या करना है, ऊपर निशान लगाना है, और 90 के नीचे निशान लगाना है। नीचे निशान लगाना है, यहाँ से हटाना नहीं है इसको, ये पैमाना लेकर आएंगे। एक्यूरेसी के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एक्यूरेट, ये सीधी लाइन खींच लोगे। ये आप इसका नाम लिखोगे, फर्स्ट के मैं इसका नाम लिख रहा हूँ NN प्राइम। NN प्राइम और इंसिडेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। अब इसकी मेजरमेंट करनी है, तो मैं इसको हाथ से छुपा रहा हूँ, ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमने क्या करना है, इसका जंक्शन पॉइंट है F, वहाँ पर 90 वाली लाइन, 0 एक्स लाइन यहाँ पर आएगी। हमारा एंगल मैं पेंसिल से दिखा रहा हूँ, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जा रहा है, तो मेजर कर लेंगे। ये देखें 90 लाइन यहाँ पर आ गई, तो ये देखें, और 0 एक्स लाइन यहाँ पर आई, तो हमारा एंगल जो है यहाँ से शुरू होकर ये जा रहा है। तो कितना है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 और 62, 62 डिग्री है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर मेंशन कर लेंगे 62 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर कर लेते हैं, वो ये है यहाँ पर, ये देखें, इसको भी मेजर करने का आसान तरीका है। हम इसको अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। आप देखें, अगर मैं इसको दिखाऊँ इसको वाज़े करके, तो मैं ये छुपा रहा हूँ, ये साइड देख लें, इसको भी छुपा रहा हूँ, इस साथ से इसको भी छुपा रहा हूँ, ऐसे बाद फिर इसको भी मैं छुपा रहा हूँ, तो ये आपका एंगल है। ठीक है, ये जो पॉइंट है जंक्शन का F है, यहाँ पर 90 वाली लाइन आ जाएगी, और FG पर क्या आएगी, 0 एक्स लाइन। अब पेंसिल से मैं आपको दिखा रहा हूँ आपका एंगल कौन सा है। आपका एंगल ये शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है, और ये जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको मेजर कर लेंगे। ये देखें 90 वाली लाइन F पर आ गई, और FG रिफ्लेक्टेड रे थी, उस पर क्या आ गई, 0 एक्स लाइन। आपका एंगल ये देखें यहाँ शुरू हो रहा था और ये जा रहा था। अगर इस लाइन को हम यानी कि मज़ीद ये देखें स्ट्रेट करके अगर डाल के, वैसे आप ये लाइन बड़ी भी कर सकते हैं, ये देखें तो समवट कितना है, 38 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है हमारे पास, 38 डिग्री। अब क्या रह गया था, एंगल ऑफ एमरजेंस। तो अगेन दोबारा आसान, G पर हम क्या गिराएंगे, परपेंडिकुलर नॉर्मल अमूद। तो 0 और 100 लाइन दोबारा हमारी AC लाइन पर आएगी, G पर आएगी 90 वाली लाइन।
मैं जानबूझ के इसको रेड कलर से डाल रहा हूँ ताकि आपको वाज़ेह पता चले। ये तस्वीर में ये 90 के ऊपर निशान लगाएंगे और 90 के नीचे निशान लगाएंगे। नीचे वाले निशान को हटाएंगे नहीं, पैमाना लेकर आएंगे इस निशान पेन की निब के साथ और दूसरे निशान के साथ आप क्या करेंगे, इसको मिलाकर सीधी लाइन खींच लेंगे। ये अमूद हो जाएगा। इसका नाम हम लिख लेंगे MM प्राइम। अमूद और एमरजेंट रे के दरमियान बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एमरजेंस। इसको भी अब मैं दिखा लूँ तो ये देखिए मैं पूरे प्रिज्म को छुपा रहा हूँ। ये आपका एंगल है, G पॉइंट है, यहाँ पर 90 वाली लाइन आ जाएगी, इधर GM पर क्या आएगी 0 लाइन। आपका एंगल ऑफ पेंसिल से मैं दिखा रहा हूँ, ये M से शुरू हो रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। ये है आपका एंगल ऑफ एमरजेंस। इसको मेजर कर लेते हैं। ये देखें, ये अगेन आपका एंगल कितने का है भाई, ये देख लें सही। यहाँ से एंगल शुरू हो रहा है, ये जा रहा था, ये देखें 0, 10, 20, 30 और ये कितने हैं 40 से 1 डिग्री पहले है, तो ये कितने हैं 39, यानी एंगल ऑफ एमरजेंस। दोबारा ये 39 सम ह्यूमन एरर 39 डिग्री या वैसे कोई भी आ जाए, ठीक है। तो ये सारा प्रैक्टिकल था एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम करेंगे क्रिटिकल एंगल मालूम करना यूजिंग ग्लास प्रिज्म। अभी जो प्रैक्टिकल हमने किया एंगल ऑफ डेविएशन है उसमें नोक हम प्रैक्टिकल एक करने वाले के यानी कि जो प्रैक्टिकल कर रहा था उसकी मुखालिफ में थी, अब मेरी साइड पर होगी, ठीक है। हमने क्या करना है, ये देखें, सबसे पहले अपनी तरफ इसकी नोक रख के हमने पेपर के दरमियान में क्या है जी, इसका बाउंड्री को क्या करना है, हमने ड्रा करना है। वही ऑपरेटर्स हमें ज़रूरत है जो एंगल ऑफ डेविएशन में चाहिए था, ठीक है। ये देखें, अब इसका नाम मेजर कर लेंगे। ये A, ये क्या है B है, ये क्या है C है। अच्छा जी, अब इसको एक महफूज जगह पर रख देंगे। अब आपने इसमें ध्यान करना है, इसमें हमने कॉमन पिन का इस्तेमाल करना है। हमने कॉमन पिन को क्या है AC, हमने क्या करना है इस AC साइड की मेजरमेंट कर लेनी है। AC साइड कितनी है, ये है जी मेरे पास है अगेन, अगर मैं इसको ज़रा सही कर लूँ कि पेन से इस लाइन को ज़रा, ये ज़रा टूटा हुआ था, ये लाइन मैं जानबूझ के खींच रहा हूँ आगे, और इस लाइन को भी ये देखें ताकि ये सही हो जाए, ठीक है जी। इसकी आप ये देखें मेजरमेंट ले लेंगे। 3 पॉइंट ये समथिंग क्या है मेरे पास प्रिज्म क्या है जी 5 है, उसका निस्फ पर तकरीबन मैं अंदाजे से निशान लगा रहा हूँ। अब क्या करना है, निस्फ से ज़्यादा फासले पर हमने निस्फ से अब तक जो प्रैक्टिकल किए थे निस्फ से कम फासले लगाया था, इसमें निस्फ से ज़्यादा फासले पर हमने इसके ऊपर ही लगाना है हमने, ठीक है। कॉमन पिन, अच्छा अब ध्यान सुने, अब क्या करना है, वापस ये मैंने इस पर लगा लिया, प्रिज्म को अपनी जगह पर प्लेस किया। अब ध्यान सुने, अब ये आपको मैं दिखा रहा हूँ B साइड से आपने देखना शुरू करना है। B साइड से देखेंगे इसका अक्स बाज नज़र आएगा। इसको आँख को आप कहाँ आएंगे, किस तरफ लेकर आएंगे, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट के यहाँ से देखेंगे आपको वाज़ेह नज़र आएगा, C की तरफ आँख को लेंगे ऐसा ऐसा, आपको अक्स मध्यम होता नज़र आएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ बिल्कुल मध्यम आएगा, थोड़ा सा भी 1 मिलीमीटर आगे जाएंगे तो वो उसका इमेज वैनिश हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। यानी जो फेंटेस्ट यानी मध्यम तरीन इमेज है अक्स है, उसके सामने आपने पिन लगानी होगी। अगर ये पिन जिस बच्ची ने लगा ली उसका प्रैक्टिकल सही हो जाएगा। ये देखें, अब हम करने जा रहे हैं, मैं अपनी बॉडी को अब बेंड करने जा रहा हूँ और 2 पिनें मैंने ले ली हैं अच्छे वाली, जिनकी यानी कि नोकें अच्छी हैं, आसानी से मैं लगा सकूँ। ये देखें जी, अब मैं अपनी बॉडी को बेंड करने जा रहा हूँ और एक आंख को बंद करके मैं ये देखें B साइड से देख रहा हूँ। अब मेरे जो अक्स बाज नज़र आएगा, मैं आँख को ऐसा ऐसा एक आंख बंद करनी है, पहले इंडेक्स नाउ C की तरफ आ रहा हूँ। अभी भी अब मैं वाज़ेह नज़र आ रहा है और भी वाज़ेह नज़र आ रहा है और भी। अब ये देखें यहाँ पर बिल्कुल मध्यम है कि थोड़ा सा भी मैं इस तरफ करता हूँ और उसकी सीध में मैंने क्या लगानी है, वो मध्यम तरीन अक्स की सीध में मैंने पिन लगानी है, ठीक है। ये मैंने लगा ली पिन, फिर मैंने क्या करना है, तीसरी पिन लगानी है इस तरह से कि वो मध्यम तरीन अक्स और तीसरी पिन बिल्कुल क्या हो एक सीध में हो और उनके दरमियान फासला भी एहतियातन 3 सेंटीमीटर। ये चीज़ जाकर आपने एग्जामिनर को दिखानी है, ये देखनी है और वो जाकर देखेगा, ये देखेगा बिल्कुल सीध में हो। ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये देखें बिल्कुल क्या होंगी, एक सीध में होंगी, बिल्कुल सीध में है दोनों पिने और इसका अक्स, ये बिल्कुल एक सीध में हो, ठीक है। इसको वापस अपनी जगह पर प्लेस करेंगे, इसको महफूज जगह पर रखना है। अब ध्यान से सुनना है बेटा जी, इस पिन को उखाड़ के हमने उसके गिर्द क्या करना है, सर्कल बनाना है। इस पिन को उखाड़ के इसके गिर्द सर्कल बनाना है और इस पिन को उखाड़ के उसके गिर्द सर्कल बनाना है। अब हमने क्या करना है, अब प्रकार का यानी प्रोटेक्टर इस्तेमाल करना है।
इस तरह से कि पेंसिल की लेंथ और जो इसकी नोक है ये बराबर होनी चाहिए। अब जहाँ पर पिन लगाई थी वहाँ पर हमने रखनी है प्रकार, और प्रकार को अपनी मर्जी से इतना खोल लेना है कि वो इसको यानी आर्क लगा सके। ये देखें, ये आर्क लगा लिया आपने, शार्प लगा लें ज़रा ताकि ये वीडियो में सही नज़र आए। ये फिर आपने प्रकार की लेंथ कम या ज़्यादा नहीं करनी, जितनी खुली हुई थी उतनी रहनी है। यहाँ पर रख के आपने जिस पर ये देखें पहले पॉइंट पर, ये पहली आपने क्या करनी है, ये आर्क लगानी है। फिर इस पर रख के ये आपने क्या लगानी है, ये इसको कता करना है। जहाँ पर कांटे का निशान बना है उसके सेंटर से आपने क्या करना है, पेंसिल से और पैमाने से लाइन खींच लेनी है। ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट। ये फिर आपने क्या करना है, ये जो आपने बनाए थे सर्कल इनको आपने खींच लेना है इस तरह से कि बिल्कुल पहले पैमाना रख के तसल्ली कर लें कि उनके सेंटर में से गुजरे। ये देखें ये अच्छा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हम मुशाहिदा करें और हमने क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कीमत को इतना बढ़ाना है क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो शुआ जिस मीडियम में यानी प्रिज्म में दाखिल हुई प्रिज्म में वापस आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये इस पॉइंट को और इस पॉइंट की लेंथ ले लेनी है। फर्स्ट करें, अगर ये लेंथ है मेरे पास है 0.6, आगे भी 0.6 पर मैं निशान लगा लूँ। एक तो ये तरीका है, वरना दूसरा तरीका क्या है, मैंने क्या करना है अब यानी कि जानबूझ के इसके अंदर मैं आपको वाजे करने के लिए इसके अंदर रेड पेन डाल रहा हूँ ताकि आपको वाजे नज़र आए। ये तो आता नहीं है, चलें पेंसिल का दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, पेन ये प्रकार को इतना खोलना है कि यहाँ से रख के ये ए बी ज़िले को टच करें। ये देखें, और आगे उधर रख के ना आपने क्या करना है, इसको ये देखें ये निशान लगाना है। ये फिर इस पॉइंट को आप रेड से मैं डाल रहा हूँ, इस पॉइंट को ये देखें जहाँ पर ये बना है, इस पॉइंट से आपने ये लाइन क्या करनी है, यूं खींच लेनी है सीधी। ये अब ये इस रेड लाइन ने ए बी को यहाँ पर कट किया है, जहाँ पर कट किया है इसको क्या करें आप इससे मिला लें। ठीक है जी, ये अब देखें ये आपका टोटल रिफ्लेक्शन हुई। एरो का निशान ये देखें, ये नाम लिख लेते हैं इसका पी, ये नाम क्या है एम, और ये क्या है एस। एरो का निशान भी ये देखें जिस मीडियम में दाखिल हुई उसी मीडियम में, अगर यहाँ पर हम यानी कि ये क्रिटिकल एंगल मालूम करेंगे, क्रिटिकल एंगल, और हमने इसके लिए कंडीशन क्या थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जानबूझ के इतना रखना है। और आप इस क्वेश्चन भी कर सकते थे कि मैंने ये पिन को यहाँ पर क्यों रखा है एसी पर, अगर मैं पिन को यहाँ रखता इधर रखता कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की कीमत क्रिटिकल एंगल से ना बढ़ती तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना होती। हमने पढ़ा है टोटल रिफ्लेक्शन के लिए दो शराइत का पूरा करना लाजमी होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की कीमत क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए और रे जो है डेंसर मीडियम से किस में दाखिल हो, रेयर मीडियम में, कसीब मीडियम से में। अब हम एंगल क्या है क्रिटिकल एंगल मेजर करने वाले हैं, तो इसका फार्मूला यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। क्रिटिकल एंगल क्या है, सी बराबर एंगल पी एम एस का हाफ कर लेंगे 2, वो होगा क्रिटिकल एंगल। अच्छा जी, अब इसको मापने के लिए बड़ा आसान तरीका है, इसको फिर मैं अपनी तरफ मोड़ लूँगा। ये पी एम पर 90, ये 0x लाइन आएगी, एम पर 90 पर लाइन आएगी, हमारा एंगल ये जा रहा है तो हम इसको मेजर कर लेंगे। ये देखें, ये देखेंगे, ये देखें पी एम पर मैंने 0x लाइन लगी, एम पर ये मैंने 90 वाली लाइन डाल दी थी, और ये देखें हमारा एंगल यहाँ से शुरू हो रहा था 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये कितना है 80 डिग्री पर आ रहा है एग्जैक्ट। तो एंगल ये देखें हमारे पास सी एंगल क्या है 80, और 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या है 40 डिग्री। आपको पता है शीशे का क्रिटिकल एंगल कितना होता है 40 डिग्री। इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना हो तो इसका और भी फार्मूला है, वो क्या है n इज इक्वल टू 1/sin c। तो हम 1/sin c निकालेंगे, तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 1.5। अब भी हमें पता चल जाएगा कि हमारी रीडिंग सही है गलत है, तो हम लेंगे 1 डिवाइड बाई साइन सी, सी कितना था हमारा 40 डिग्री, तो इट इज़ कितना आया, ये स्क्रीन पर अगर दोबारा देख लें 1 डिवाइड बाई साइन कितना है जी 40 डिग्री, तो ये कितना आ गया 1.5, और 1.5 हम पढ़ चुके हैं ये क्या है एक्यूरेट रीडिंग। वैसे इसकी रेंज है वो क्या है 38 डिग्री से लेकर 42 डिग्री तक सही आता है, और आपको उसका भी बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 से लेकर 1.6 ये भी क्या लिया जाता है सही लिया जाता है। और ये बेटा जी ख्याल रखना है आपने, एरो के निशान का ख्याल रखना है, और ये वाली लाइन बाद में आप इरेज कर देंगे जो रेड कलर की है जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ। ये आपका ये इंसिडेंट रे है PM,
और MS क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी जो मुनकिस हुई वापस पलट आई। और ये जो है PMS और इसका नाम को लिख दें TU, ये एमरजेंट रे है। इसको रिफ्लेक्टेड रे नहीं पढ़ना, रिफ्लेक्शन हुई है यानी इनकास हुआ है, टोटल रिफ्लेक्शन यानी कुल्ली दाखिली इनकास हुआ है। तो ये सारा प्रैक्टिकल था शीशे के ज़रिए क्रिटिकल एंगल मालूम करना और शीशे का क्या मालूम करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है जी, ये सारे आज हमने तीनों प्रैक्टिकल रिव्यू कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू।